Ladies and gentlemen, they are setting the stage now for the play Jhamela, written by Lalit Mohan Thapliyal. The play centers around a middle-class family, and when problems fall after another, there is utter confusion, and brought about more so by the fact that there is ooch-neech baatein. This confusion is also brought about by the strong influence of the patriarchal society that most of us live in. So ladies and gentlemen, over now to Dramebaz with Jhamela. आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई। और चाय लोगे? नहीं बस बड़े दिनों के बाद एक इतवार कुछ फुर्सत वाला मिला था। तुम और मैं घूमते फिरते कुछ खाना वाना खाते, तब तक ये झमेला खड़ा हो गया। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? ये भी कोई पूछने की बात है? इतने अधिकार पूर्वक घंटी बजाने वाला अभिषेक होगा और कौन होगा? ओह, न्यूज़पेपर विद पॉपकॉर्न। क्यों भाई, एक बार घंटी बजाने से तेरा काम नहीं चलता? दो बार बजाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, एक तुम्हारे लिए और एक हमारी प्यारी भाभी जी के लिए। क्या ये घर अकेले सिर्फ तुम्हारे का है? यू मे शोविनिस्ट पिग, आई टेल यू। रागिनी, इसके सामने कुछ दाना चारा डाल दो, मुंह चलता रहे पर बोलना बंद हो जाए। अरे इस बेचारे को कुछ खा तो लेने दो, वो आता बाद में है। तुम्हारा इंसल्टिंग मैच पहले शुरू हो जाता है। थैंक यू भाभी फॉर टी एंड फॉर सिंपैथी। अब बताइए जनाब, ये चेहरे पर ये सवालिया निशान, ये मनुष्यत क्यों? वो इसलिए कि आपका इस वक्त तशरीफ लाना आज की पहली नहीं बल्कि तीसरी मनुष्य वारदात। भाई ये तो रिकॉर्ड हो गया, पर तुम देखोगे कि पहली दो वारदातों ने तुम्हें सिर्फ जख्मी किया, ये तीसरी वाली मरहम का काम करेगी। बता बेटा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे यार, संडे के दिन जरा देर तक सोने का लुत्फ लेते सही बात। तो मुंह अंधेरे तार वाले ने जगा दिया और मनुष्य खबर दे गया कि हमारे बड़े नाना जी का स्वर्गवास हो गया। ओहो, तुम्हारे बैरिस्टर नाना, गजब के आदमी। उम्र क्या रही होगी? यही कोई 95-96 के आसपास। ओहो, 95-96? अरे तब तो अफसोस का एक ही कारण है, चौके की कमी से सेंचुरी मिस हो गई। जाओ यार, कैसी बातें करते हो? मौत तो मौत ही है। अरे उनके घर वालों से पूछो, क्या बोलते हैं? पूछना क्या है, 20 बार देखा है। जैसे ही बुजुर्ग बार चलने कम लेटने ज्यादा लगे, लोग कहते हैं बुड्ढा खिसके तो कमरा खाली हो। अरे हाँ, ऐसे भी लोग होते होंगे, पर सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। आपका एटीट्यूड बड़ा सिनिकल होता जा रहा है, लेट मी टेल यू। I mean, अभी हो सकता है, I mean, ज्यादातर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग वाला ही रहता है। बिगड़ती है उसे जाने दो, जो थोड़ी बहुत बनती है उसे पकड़े रखो, बस इसी के सहारे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे कौन सी फिल्म का हीरो आपका मॉडल है? वो फिल्म में अपनी जिंदगी और उसके हीरो हैं योर्स ट्रूली, जो सिर्फ तजुर्बे की बात करते हैं और जिनके निजी तजुर्बों पर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की फिलॉसफी टिकी हुई है। अच्छा जी, वह किस तरह? कौन सी एग्जांपल दूं तुम्हें? अरे अपने कॉलेज के दिनों को याद कर लो। क्या जमाना था वो। हर किसी लड़के की ज़बान पर एक ही नाम, रागिनी बलराम। अरे जाइए भी। सच्ची बात से इनकार न करे भाभी। और देखिए हुआ क्या, जमाना देखता रह गया और वरमाला पड़ी इन हजरत की मोटी पतली गर्दन पर। और हमने क्या किया? क्या हम रेलवे के नीचे आकर लेट गए? बिल्कुल नहीं। क्या हमने रोड पर घर बना दिया? बिल्कुल नहीं। भाई सेवक बनकर रहते हैं, देवर का रिश्ता कबूल किया हुआ है। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। कैसा संत आदमी। आई मीन, मैं व्यंग करने की पूरी आजादी है, क्योंकि मैं वो संत हूं जिसे ये दुनिया लफंगा समझती है। हाँ, है ये बात बिल्कुल सही। कॉलेज में भी कैसे लड़कियों ने हमेशा शक की निगाह से देखी। I know, right? हालांकि इन्हें कभी कुछ करते हुए पकड़ा नहीं गया, पर इमेज इनकी लोफर की थी। क्यों? और कोई यूं ही बदनाम भी तो नहीं होता। बिल्कुल। अरे कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा। एक कारण है अपनी जिंदा दिल, कलरफुल पर्सनालिटी और एक हंसने खेलने वाला बंदा हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। वो अभिषेक बेचारे से कोई प्यार ही नहीं करता। नहीं 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 नहीं, बहुत सटल पॉइंट है। देखो, यू आर ऑफेंडिंग मी राइट। प्यार सब करते हैं, विश्वास कोई नहीं करता। इसीलिए तो दर्जनों एल्बमों पर हमारी फोटो है, लेकिन शादी करने को कोई तैयारी नहीं होती। अब इसे कॉमेडी कहा जाए या ट्रेजेडी डिसाइड करना मुश्किल है। खैर, फिलहाल हमारी ट्रेजेडी आप छोड़िए, आप बताइए नाना जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद क्या बीती आप पर? तब तक गांव से दद्दा का फोन आ गया। अच्छा, उनका बेटा बिल्लू, हाँ अरे हाँ बिल्लू हाँ हाँ हाँ, गायब है। गायब है? अरे कहाँ लापता हो गया? अरे बताता कौन, इतने परेशान थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मुझे बस कहा मैं जाऊं ना, बल्कि आते होंगे थोड़ी देर में। पिताजी से कैसी बनती?
बनती तो ठीक ही है, पर आप तो उनका स्वभाव जानते हैं, जब गुस्सा आता है तो बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखता। ऐसा क्या? वैसे बिल्कुल लड़का यंग है, इधर उधर कहीं चले गया होगा, घूम फिर कर आ जाएगा, चिंता की इतनी बात है नहीं। आपने तो कह दिया चिंता की कोई बात नहीं है। अरे उनसे पूछो जिनका बेटा गायब है, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा बाबा करो चिंता, चाचा चाची चिंता करो, आप भी चिंता कीजिए, समझदारी की बात आप लोगों को क्यों जचेगी? मैं तो बस अरे दादा आगे जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे अभी अब होगा शुरू झमेला। क्या करें? मेरा तो घर भी नहीं है। जल्दी जा जल्दी जा। और डाल दो और डाल दो। प्रणाम दादा। बस 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 बस। और नमस्ते भाई साहब। इतनी सुबह सुबह आ गए दादा, इस समय तो कोई गाड़ी का सरकारी जीप बहुत आवाज जाता है। बिल्लू का कुछ पता चला? कहाँ चला? हम कहा मिल भर जाई, हम ओकर मार मार के कुटम्मस बना दे। हाँ कुटम्मस। मतलब भाई साहब बिल्लू लड़का तो ठीक ही है, उसने ऐसा क्या कर दिया? उन्हें ये कर दिया अभिषेक बाबू, हमार कुल का नाम डुबो दिया। हाँ पर कुछ बताइए तो दादा। बता नहीं सकत, बहुत ही बुरी बात है। ऐसा क्या हो गया? क्या उसने चोरी की दादा? वाह जी अभिषेक बाबू, हमार लड़का चोरी करे। अरे होकर वास्ते कमी है काहू चीज की? ओ किसी से मारपीट की, किसी की फौजदारी की, कत्ल तो नहीं कर दिया? अरे नहीं 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 नहीं, अपन हाथ से फौजदारी काहे? अपन जमींदारी में 50 ठाव लठैत काहे पलत है? भाई साहब उम्र जवानी की है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी लड़की के साथ गलत काम हो गया? बहुत ही गलत काम है गवा, हमको मिल भर जाई, हम ओकर मार मार के ठीक कर दे। दादा इस मामले में गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा बिल्लू अभी बच्चा ही तो है, हो सकता है उस लड़की की कोई गलती हो। सही बात है। का कहत हो किसको बात? वो बच्चा है, टोंगा मोहल्ले की लड़की भगाए ले गवा, वो बच्चा है। अब सुनो, टोंगा मोहल्ले की लड़की कहीं बिंद प्रसाद की लड़की रीता तो नहीं? वाह बहू सब जानत है। के हो किस्नुकान, तुम सब हुई बात में शामिल हो? अरे नहीं नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं पता, रागिनी ने पता नहीं कैसे कह दिया। पता मुझे भी कहाँ है, अंदाजे से कह दिया। बिल्लू उनके यहाँ अंग्रेजी सीखने बुरा हो इस अंग्रेजी का, देश का सत्यानाश कह दिया। हाँ वैसे भाई साहब मेरी तो चिंता मिटी, मुझे तो लगा था जाने क्या हो गया, बात कुछ और ही निकली। काहे हो अभिषेक बाबू, कुपुत्र कुल के नाम पर कालिख लगाए गवा और आप कहत हैं चिंता मिटी? नहीं नहीं, हाँ? नहीं चिंता नहीं मिटी, मेरा मतलब है प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अरे हम होकर मार मार कर ठीक कर दे, सब उलझन सुलझ जाए। इससे समस्या और बिगड़ तब और क्या करी? कुछ बतावत तो हो ना ही भाई। सही बात। बस समस्या समस्या करत हो। बताओ भाई, बड़े एजेंट बने फिरते हो, कुछ बताओ। मैं हाँ हाँ ठीक है, आई मीन वह केस मेरा था, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे दादा। कैसे सवाल? बिल्लू के पास पैसे कितने थे? ज्यादा नहीं होंगे, सिगरेट पीने लगा है, अच्छा। होकर जेब खर्च बंद कर दिया गवा। अच्छा बिल्लू को कोई मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह साइकिलो नहीं, कोई घड़ी, कोई कैमरा, कोई फोन? नहीं अभिषेक बाबू, हम लड़कन को शौकीनी सिखाने के सख्त खिलाफ है। समझ गया, ठीक, मेरी पूछताछ कंप्लीट हुई, अब आप जाइए, नहाइए धोइए, ऐश कीजिए। अरे अब करियो का समस्या सुलझी है कैसे? अब पहले होकर पता तो लागे। नहीं मैं समझाता वो हूँ। सब आप इन पे छोड़ दीजिए दादा, उलझी को सुलझाना, सुलझी को उलझाना इनके बाएं हाथ का खेल। एग्जैक्टली। अभिषेक बाबू पुलिस महकमा में है? नहीं नहीं नहीं, ये 3 मुल्कों की जासूसी करते हैं। जासूसी? अरे भाई ये तो देशद्रोह है। अरे नहीं नहीं दादा, उसमें से एक अपना भारत है। और दूसरा दल? वो सब इनसे पूछना ठीक ना होगा दादा, हर धंधे के अपने गुप्त भेद होते हैं, जिस दिन पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा। अभी आप चलिए, नहाइए धोइए, आराम कीजिए, तब तक हम कुछ करते हैं। क्यों अभिषेक? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, एक नहीं 100 तरकीब निकाल लेंगे। आज तो तुम्हारा ठस दिमाग भी हरकत करने लगा। आइए दादा इधर। चाहिए
भाई वाह, आज तो अभिषेक जी भी डबल एजेंट बन गए। क्यों? सही बात है भाभी, आज तो इसने मुझे माथी दे दी। हाँ। अब देखना, इससे जरूर बदला लूंगा मैं। अच्छा भाभी, ये रीता लड़की कैसी है? मैं मिली नहीं कभी। हाँ, पर एक बार देखा था किसी मेले में बिल्लू के साथ, उसकी भी ड्यूटी थी। अच्छा, पर उस वक्त सोचा नहीं कुछ ऐसा। उस वक्त अपने बिल्लू साहब 11वीं कक्षा में। 11वीं में था? हाँ, भाभी, पौधों की जड़ें काफी गहरी लगती हैं। बिल्कुल बिल्लू ने घर से भाग के अपनी मंशा का साफ जाहिर कर दिया है उसने, अपनी मंशा, है ना? जी। तो मुझे ऐसा लगता, पर दद्दा का मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन ऐसी खलबली मचेगी, उसके बाद शांत हो जाएंगे। क्यों? अरे आप दद्दा को नहीं जानते। अगर बिल्लू ने उस लड़की से शादी की तो समझिए उसका घर बार द्वार सब जाएगा, और नहीं, जायदाद तो भूल ही जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये फोन यूज कर लूं प्लीज? थैंक यू भाभी। तब तक आप चाय लगा देते तो। हाँ। थैंक यू। और देखता हूँ डिटेक्टिव काम पे लग गए। अरे तुम भी अजीब करते हो। अब देखना, दद्दा सबसे कहते फिरेंगे, हमार किस्नू कांत के दोस्त 3 मुल्कन की जासूसी करत है। अरे तो हर्ष क्या है, इनकी शोहरत ही तो बढ़ेगी। अरे ये बोल यार, गर्ल सुन। हेलो, हाय प्रीति। नहीं नहीं नहीं, किस्मत तो मेरी जाग गई जो तुमने कॉल मिलाया। मैंने मिलाया, आई एम सॉरी। कैसा चल रहा है बैडमिंटन? हाँ भाई, टेनिस। अरे मैं आज ही बीमार का हाल पूछने आऊंगा। हाँ बिल्कुल, लंच के तुरंत बाद आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लंच भी वहीं कर दूंगा। हाँ प्रीति, हाँ। नहीं, मैं वो कह रहा था कि बात कर नहीं सकता, दरअसल एक बेवकूफ दोस्त के वहां हूँ जो कान लगाकर हमारी बातें सुन रहा है। हाँ, मुझे तुमसे एक फेवर की जरूरत थी। हाँ, एक न्यूली वेड कपल है। एक्चुअली वेड नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। यू नो द कोर्स ऑफ ट्रू लव सेल्डन रन स्मूथ। हाँ भाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, क्या तुम उन्हें अपने घर पर रुका दोगी? ओह, दैट वुड बी लवली। मैंने आपका डिटेक्टिव वर्क देख लिया। अरे प्रेमी जोड़े को ठहराने का इंतजाम हो गया, और है कहाँ ये पता नहीं। वो अभी भी उसी उधेड़बुन में लगा है। वो गुत्थी तो मैंने कब की सॉल्व कर ली। अरे क्या खास गुत्थी सॉल्व कर ली? बिल्लू कहाँ है? It's very simple, my dear Watson. How dumb can you get? बाराबांकी के एक छोटे से गांव से एक लड़का भागता हुआ प्रेयसी के साथ आता है बड़े से शहर लखनऊ में, जहाँ ना उसके पास साइकिल है, ना उसको मोटरसाइकिल चलानी आती है, ना फोन है, ना कैमरा है, ना घड़ी है, पैसे भी नहीं है। तो लखनऊ जैसे बड़े शहर में वो जाएगा कहाँ? अरे कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अपने शहरी चाचा के वहां जाएगा। और कहाँ जाएगा? तो क्या उसी पिता के खिलाफ पिटीशन दागेगा और पॉलिटिकल असाइलम की मांग करेगा। सुनो 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 सुनो, शीशे में देख के जाओ, देखो बेवकूफ कैसा लगता है। अरे बिल्लू, कहो भाई, इस समय कहाँ से आ रहे हो? अब देखना खेल। घर पे सब ठीक तो है? और तो सब ठीक है, पर पिताजी की हालत बहुत खराब है। अरे क्या हो गया दादा को? गुर्दे की तकलीफ बता रहे, शायद यही अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ जाए। पूरे 1500 रुपए मंगवाए हैं। और इलाज चल किस चीज का रहा है? आप तो पिताजी की हालत जानते ही हैं। वैद हकीम डॉक्टर सबको डांट फटकार कर भगा दिया। ये बिल्लू मास्टर पहचाना कि नहीं? अभिषेक अंकल, कैसे हैं? नहीं नहीं, इतने बड़े हो गए लेकिन अभिषेक अंकल को नहीं भूले। आपकी आइसक्रीम का मैंगो पार्टियां खूब याद है अंकल। सही में, एक जमाना था जब हम भी थे आदमी काम। खैर, तुम पिताजी की कुछ बात बता रहे थे, क्या हो गया उन्हें? वो ये है कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। कलयुग का श्रवण कुमार है ये बिल्लू। नो थैंक यू। ये देखो, चेहरा देखो, क्या मासूमियत टपक। पिताजी की जो तुम्हें चिंता है बहुत, उसे मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। अभी तुम्हारी चिंता मिटा देता हूँ। उठो, मैं कुछ समझा नहीं। उठो और आंखें बंद करो। अभिषेक अंकल क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं, आइसक्रीम और मैंगो पार्टी खत्म। आंखें बंद। जब बोलूं तो ही खोलना। हाँ, अब खोलो। ये झोला और ये डंडा पहचानते हो? अरे बाप रे बाप, हाँ, आगुन मेरे बाप जी, बक्सू गरीब निवास। तुम मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? तुझे तो रेल की राह देखनी पड़ी। उन्हें कोई सरकारी जीप मिल गई।
आप बता देते 1500 रुपए क्यों मांग रहा था? अब क्यों पूछता है चाचा जी? आप पिताजी ने तो आपको सब कुछ सच सच बता ही दिया होगा। बता दिया, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अरे चाचा भतीजा लड़ना बंद करो। देखो भाई समस्या गंभीर है, जहाँ तक हो सकता है हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी दीपशिका कहाँ है? बाहर कर आओ उसे अंदर ले आओ। अब पिताजी के सामने वो गुस्से में होंगे, न जाने क्या कर बैठे। तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे और क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था यार बिल्लू तुम ऐसे छठे बदमाश निकलोगे। बदमाश मैंने कुछ नहीं की चाचा जी। अच्छा झूठ बोलकर 1500 रुपए नहीं मांग रहा था? माफ करना चाचा जी, मगर मजबूरी थी। अगर आपसे ना मांगता तो फिर किससे मांगता? पर बदमाशी का मेरा कोई इरादा नहीं था। सच्ची? अगर मैं पैसे पा जाता तो अगले ही दिन आप लोगों को मेरा संदेशा मिलता, उसमें सारी सच्ची सच्ची बात लिखी होती और पैसे लौटाने का वादा होगा। के all is fair in love and war। और शेयर दे रहे हो? अरे लड़की लेकर भागा है, ये शरीफ लोगों के काम है। लेकर भाग रहा हूँ, छोड़कर नहीं भाग रहा हूँ चाचा जी। बड़ा फर्क है दोनों में। के ये आदर्शवादी नौजवान है, हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। के हाँ तो कर मदद, दे से 1500 रुपए बम्बई भागने के लिए। बम्बई नहीं, भोपाल। वहाँ रीता के मामा की ट्रैवल एजेंसी है। वहाँ उसे कुछ काम धंधा मिल जाएगा और मैं कुछ आर्ट कल्चर का काम कर लूंगा। बड़ा स्कोप है आजकल इसमें। वैसे कौन सा आर्ट आता है आपको? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ बस। कर लेता एक्टिंग कर लेता। पर वैसे ख्वाब देखते रहिए आप, पहले दद्दा से निपटिए। मैं ना रुको बिल्लू, दद्दा का डट कर सामना करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। रुको, दीपशिका को ले आओ। नहीं, मैंने कहा ना दीपशिका को लेकर आओ। प्लीज नहीं। अरे बिल्लू आ गया। अरे इसे पिटवाएगी क्या? दादा कहाँ है? नाश्ता कर रहे हैं, आते देखो इससे पहले वो आते हैं, दादा तुम अपनी क्या नाम था दीपशिका को ले आओ। पक्का? अरे ले आ बेटा, वो यहाँ होगी तो तू कम पिटाई खाएगा। जा लेकर आ। मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा मेरी रीता का अपमान नहीं होना चाहिए अंकल। आदर्शवादी नौजवान, काश में जवानी में ऐसा हो गया होता तो मेरी भी शादी हो गई होती यार। बड़ा चोच आदमी है, उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर रहा है। और ये है भी तो बड़े आदर्शवादी। तुम देखना उसकी जगह खुद पिटने लगेंगे। प्रेम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इसको पागल इनसे मिलो, ये है कृष्णकांत चाचा जी, अरे, चाची। और ये मैं आपसे वही मिल लेता हूँ। नहीं। नमस्ते बेटा। हेलो, क्या नाम बताया? रीता जी आइए बैठिए बड़ी खुशी। रुकिए दरअसल बैठने का समय है नहीं। बिल्लू के पिताजी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। यहाँ? यही इसी दरवाजे के पीछे, ठीक उस पीछे को देखिए, खाना भी खा रहे हैं। तुम्हें ना छुपना पड़ेगा। पर बिल्लू छुपना चाहे तो छुप जाए, मैं क्यों छुपूं? हमने कोई चोरी थोड़ी की है। अरे यार, एक तो मैं तुम जेंसियों की आदर्शवाद की दाद देता हूँ, लेकिन तू पट जाएगी, ये पट जाएगा। हाँ। अब सुनो, तुमने बिल्लू से उनके बारे में सुना ही होगा, उसका मिजाज बहुत बुरा है। तुम अभी यहाँ छिप जाओ, वो जैसे ही आएंगे हम उन्हें तुम्हारी तलाश में बाहर भेज देंगे, है ना? हाँ, अरे भाई रागिनी क्या बोल रही हो? दद्दा से झूठ बोलोगी? अरे मेरे को तो मार ही डालेंगे। अरे करना पड़ेगा यार। कृष्णकांत, अब हाँ दादा, एक तौलिया हमका दे। आया दादा। तौलिया चल दे। चले जा रहा हूँ। अब इनको छुपाने का कहीं बता दो कहाँ छुपाए। ठीक है, ये तो बहुरिया का ब्लाउज है। ये बादल की गरज थी, अभी तुम बरसात भी देखोगे। प्लीज जल्दी से छुपा, लाओ मैं दे दूंगा। जाओ छुपाओ, अभी छुपाओ। तौलिया कहाँ है? क्या करी कृष्णकांत? पुलिस माँ खबर करेगा चाहे। नहीं दादा, उसकी शायद जरूरत ना पड़े। एक रमापति दरोगा यहाँ लखनऊ में रहत तुहार भौजाई के दूर के मामा लागत है, उका पता हमार झोला में रखा। मार झोला डंडा के हटा दी, झोला डंडा के हटा दी। झोला देखो छोटा झंडा। ऊ रहा हमार झोला डंडा, ऊ रहा बिटवा। अरे बोला ना। बिलवा, तू यहाँ छिपा बैठा है कपूर कृष्णकांत। हाँ दद्दा, तू हमसे काहे जुल्म कर निकाला? काहे दद्दा?
बदमाश को अपन घर में छिपाई के बैठे हो और हमसे झूठ बोला था। नहीं दादा, ये अभी भी आए थे। अबे ना आया तो हमें काहे नहीं बताया? हम बताने ही वाले। हाँ हाँ जरूर बताने वाले थे। क्यों बहू, तू तो कह रही थी हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हैं? सही कह रही थी दादा, आपकी आवाज से वो पीछे छुप गया। आप खुद ही उससे पूछ लीजिए, हमें क्यों मजे और भाई साहब आप आराम से चिल। मैं कह रहा था हाँ भाई साहब, आपका गुस्सा तो पूरे इलाके में मशहूर है। वो अगर छुप भी गया तो उसमें आश्चर्य की बात है क्या? तो अब है ना आया है कि पहले से छिपा रहा। झूठ बोली है तो मारे दंडन का चांदी उठे हाँ। हम अब इन स्टेशन से आ रहे हो। दे दिया जवाब, दे दिया। देखा दादा, मैंने बोला था अभी भी आ रहा है अब स्टेशन तो से। विश्वास करेंगे ना? लखनऊ आया काहे, घर से भागा काहे? आपके डर से। हम तुहार का कहें? आप हमको शादी नहीं करने देते। अरे हम मना करत हैं, शादी एक नहीं 50 करो। क्या बात है? पर जात बिरादरी मा करो। हाँ मतलब वो तो कि शादी करन खातिर तुमगा मोहल्ले में काहे जात हो भाई? पिताजी, मैं ये जात पात नहीं मानता। रणवीर सिंह नहीं मानता, काहे नहीं मानता? मेरी तो हुई भी नहीं। काहे नहीं मानता? बोल। आखिर आपकी जात में ऐसी कौन सी खास बात है? माँ खास बात ये है कि वो हमार जात है। लॉजिकल तो नहीं है पर ठीक है, चलो। लगता है इसके विचार बदल गए दादा। अरे मारे डंडन में तुहार विचार का अचार बनाई दे। भाई साहब एक सेकंड, मैं क्यों फंस रहा हूँ? हाँ मैं कह रहा था कि डंडे से विचार नहीं बदलते हैं दादा। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये टेक्निक कई बार आजमाई जा चुकी है और कई बार फेल हो चुकी है। बहूर का करी अभिषेक बाबू, अब आप ही बतावे नहीं। छोटी जात और बड़ी जात का मेल हो सकत है का? एक्सक्यूज मी, आप ये छोटी जात बड़ी जात किसको बोल रहे हैं? बताने का कष्ट करेंगे जरा। जो लड़किन आपन घर से भाग गई हो वो हमार बहू नहीं बन सका था। पर मुझे भी तो मजबूरी में ही भागना पड़ा। मेरे पिताजी भी आप ही की तरह कट्टर ख्यालों के हैं। जैसे आप मुझे छोटी जात कहते हैं, वो भी आपको छोटी जात ही कहते हैं। का तुम लोगन की इतनी हिम्मत? मैं क्या बताऊं, मैं तो जात पात मानती नहीं। मेरे पिताजी तो ये भी कहते हैं कि हम शहर वालों का तुम जैसे गंवारों से रिश्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है करो जो अच्छा लागत है। पर बिल्लो कान खोल कर सुन ले, अगर तू शादी करी है तो हमार घर से तुहार कोई मतलब ना है। जात माँ एक हिस्सा ना है। मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, बस 1000 रुपए महीना देते रहे, मेरा काम चलता रहेगा। हाँ दे ही जरूर, 50 पैसा होना दे। समझाई सकत हो खुद को समझाओ, हम तो थक गए हैं। श्रीकांत, ये आपके इलाहाबाद से आए हैं, आपके नाना जी के यहाँ से इन्हें टाला नहीं जा सकता। अभी मेरी हेयर स्टाइल सेम है। आप इलाहाबाद से आए? जी नहीं, इलाहाबाद से। ये तो अलग आइटम है। बैरिस्टर माधो सिंह के यहाँ से? जी नहीं, आपके नाना जी के यहाँ से। अच्छा, कैसे तकलीफ की? तकलीफ तो थी, अब तो वो हेवन में पहुंच गए हैं। जी हाँ, आज सुबह ही तार मिला। कृष्णकांत आप ही का नेम है? जी हाँ, नहीं हूँ, बताइए। सिट करूं या खड़े खड़े ही टॉक करूं? अच्छा हाँ, आइए ना, बैठिए यहाँ पे। वॉकिंग इंग्लिश, टॉकिंग हिंदी। 2 डेज हो गए हैं आपके नाना जी को हेवन में पहुंचे हुए। हाँ, आप बता चुके हैं। आपके एक ब्रदर हैं रामेश्वर प्रसाद, जो विलेज में रहते हैं। हाँ है ना, यहीं आए हुए हैं। वेयर गए हुए हैं? मैंने कहा यहीं आए हुए हैं, ये रहे। आप हैं, आपका एक सन है बिल्लू। ये रहा। अरे हाँ ई रहा बिल्लू। सभन का नाम पूछा था भाई, पहले अपना काम तो बताओ। हम बंसीलाल एडवोकेट के मुंशी हैं। वकील साहब बिल्लू को मीट करना चाहते। नहीं,
हमार बिल्लू किसी वकील फकील को नहीं मिलेगा। हाँ, वकील साहब ने बैरिस्टर साहब का वसीयतनामा खोला है। हाँ, फिर आ जाओ भाभी, सॉरी। उसमें उसमें मुझे देखिएगा उसमें। मैं क्या कह रहा था? यार, आप कह रहे थे ना उसमें। उसमें ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, जो आप कह रहे थे वही कहते। मैं कह रहा था कि बैरिस्टर साहब ने अपनी वसीयत में 50 लाख रुपया बिल्लू के नाम। सुन लिया बिल्लू? सुन तो लिया अंकल, बट लेकिन मैं ही बिल्लू या कोई और? अरे तुम्हें बिल्लू और कौन, कोई यहाँ है क्या बिल्लू? अरे बड़े नाना जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। पिताजी, अब मुझे आपसे 1000 रुपया महीना नहीं चाहिए, क्या है? क्योंकि अब मैं खुद आपको 1500 रुपया महीना दिया करूंगा। पॉइंट मार रहे हैं, ताली दे दे। बाय। सुनो, चलिए इनसे मुझे- पूछो कि वसीयत में किसी और का भी नाम है, जाओ। मुंशी जी, वसीयत में किसी और का नाम भी है? कैपेचिनो बाद में पियेंगे, अब तो इलाहाबाद जाएंगे। अरे मैंने पूछा वसीयत में किसी और का नाम भी है? चिल्ला क्यों रहे हो? हम अभी जवान हैं, नाम बतेरे हैं, पर हमें तो वन ही याद है। चलो बिल्लू जी। चलिए मुंशी जी, इलाहाबाद चलते हैं। चलो रीता। चलो बाय बाय बिल्लू। हम हो चाली है नाना तो हमार भी ठहरे, हमें कैसे भूल सकित है। ठीक है किसको बात, हम चली है हमार झोले। ठीक है बिल्लू हम आ रहे हैं। अगर अभी निकल चले तो 10 बजे गाड़ी अभी मिल सकती है। मिल तो सकती है। हाँ, हमारे समझ कह रहे। तुम सामान नीचे उतारो, मैं घर बंद करके आती हूँ। जाओ। ठीक है। आप करिए जो भी आपको करना है, गुड लक। मुझे पता है आपके खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है, पर हमारे बैग सुबह से तैयार थे। उस समय कोई वसीयत की बात नहीं हुई थी। भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा नहीं, पर सोचा। क्यों? क्योंकि इस समय तुमसे राशन डायलॉगबाजी हो नहीं सकती। अभी तुम वापस आ जाओ तो आराम से बात होगी। सुपरमैन। भाभी चला मैं। अभी अपने घर जाता हूँ, लंच करूंगा। मतलब मैं भी चलता आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्वर्गीय आत्मा ने सोचा होगा कि अभिषेक कई ज्यादा एक हैंडसम लड़का है, कृष्णकांत का जो दोस्त है, और अरे आप उसे वो अपनी सब छोड़िए, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई। बात ऐसा क्या हो गया भाभी? अब फ्लैट कैसे बंद करूं? चाबी नहीं है। रोज कैसे बंद करती है? अब चाबी से ही करती के बिगाड़ दिया ना भाभी को। भाभी चाबी कहाँ है? फ्लैश में गिर पड़ी, अभी तक तो न जाने कहाँ पहुंच गई होगी। भाभी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा। अरे सुनिए तो, मेरा मतलब वो नहीं था। आप बस कंपनी वालों को बुलवा के चाबी बनवा दीजिए, उनका आदमी 5 मिनट में आ जाएगा। भाभी वो कंपनी वाले तो बहुत टाइम लगाते हैं, पर ठीक है आप लोग चले जाइए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। आप मेरे लिए क्या क्या लेकर आएंगे, आप मुझे बताएंगे कुछ? मैं आपकी याद में कब तक ऐसे बैठा रहूंगा? अरे वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम रिसोर्सफुल आदमियों को जुगाड़ लगा लेना। चलो चलो। अरे सुनो अभिषेक, अगर चाबी बन जाए ना तो 302 वाले को कर। अरे चलो भाई, लेट हो गई। बाय। ओके जी, ओके, परफेक्टली ओके। हाँ ब्लाउज संभाल। जाइए भैया जाइए, आप जाइए स्वर्गीय आत्मा का शोक मनाने। हमें वसीयत मिले ना मिले, इस घर की चौकीदारी मिल गई। लंच भी गया। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। First of all, Antara management I would like to thank, especially our GM Vaibhav, who's been so kind, and Sandesh and so of IT, who's been always there wherever we want.
Feroz and Anupriya and Palak running around from yesterday day before all the time. Thank you so much, girls. Of course, I cannot forget our artist group and Dramebaj. I would especially like to thank Atul Gupta for supporting Abhinay today. Thank you so much. Thank you, and last but not the least, my thanks to all of you audience who have every time we have come to see Abhinay's plays, which made a success. And I hope you will keep on supporting us in future too. ऐ झमेला 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 ऐ झमेला 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 ऐ झमेला जीवन तोरा ऐ झमेला 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 जीवन तोरा है झमेला जो ना रुका जो ना तका तू नौ जवा तेरा भला ऐ झमेला जो ना रुका जो ना थका तू नौजवा तेरा भला है झमेला to the point, man, come to the point. Life is headache and pain to the joint. औजारे बंदे तो लाइन पे हाँ, सर दर्द जीना है जीना तेरा. Refresh your mind and be that so kind. You got to have that all courage and pride.